प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 7 है ग्रेविटेशनल। तो प्यारे बच्चों देखो, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू स्टार ईच ऑफ मास सोलर मास 2 × 10⁻30 kg आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑफ कोलिजन। तो देखिए यहाँ पर आपके दो आपके आइडेंटिकल आपके सोलर मास आपके स्टार्स हैं, है ना, जिसकी बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10⁹ किलोमीटर और दोनों की रेडियस आपको गिवन है 10⁴। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने से क्या होंगे, दूसरे को आपका कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी क्या है, क्या आपकी 10⁹ किलोमीटर दूरी पर है, तो अभी जो स्पीड है बट एक्चुअली फर्स्ट केस में क्या आपका नेग्लिजिबल है। ठीक है, क्योंकि आपका इनफाइनाइट मतलब इतनी दूरी से आपका ये चलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो डैट केस पर इनकी स्पीड कितनी है, 0 है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड विद दे कोलाइड। तो जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो दोनों की क्या स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें आपका एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन होगा तो उसमें बेटा इसके पास वेलोसिटी आपकी गेन करेगा ये। ठीक है, और क्या कह रहा है कि आपका जो रेडियस ऑफ द ईच स्टार 10⁴ आपको यहाँ पर आपका गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम फर्स्ट केस में यहाँ पर निकालते हैं आपका। तो फर्स्ट केस में देखिए प्यारे बच्चों, हमको क्या गिवन है यहाँ पर आपका। तो फर्स्ट केस में क्या है, हमको मास हमको गिवन है दोनों का, हमको रेडियस गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स है ना, दोनों के बीच के स्टार की डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी, देखिए आर की 10⁹ इसको क्या करेंगे हम लोग 10⁻³ से अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ये मीटर में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है कि देखिए नेग्लिजिबल स्पीड है, मतलब v = 0 है। तो टोटल एनर्जी ऑफ टू स्टार सेपरेटेड बाय द एट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसकी टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो आपके दो आपके पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो किसी डिस्टेंस r पर हैं, तो उनके पीछे ग्रेविटेशनल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी का आपका। ठीक है, उसके है ना, जो उसके आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, G m1 m2 अपॉन r, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास क्या होगा, कैपिटल M है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का G M अपॉन r। और जो आपके है ना, और आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो देखिए ये तो आपका ये बन गया फॉर्मूला। देखो फर्स्ट केस में क्या दोनों बहुत ही ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे, फार डिस्टेंस पे अभी चलना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो डैट केस में उनकी वेलोसिटी कितनी आपकी होगी, 0 इनकी वेलोसिटी होगी। तो फर्स्ट केस में देखो बिफोर द कोलिजन है ना, ये आपकी बिफोर कोलिजन की आपकी कंडीशन है कि जब उसकी टोटल एनर्जी बेटा क्या होगी बिफोर कोलिजन आपकी, माइनस का G M है ना डॉट m अपॉन r प्लस 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए प्यारे बच्चों सेकंड केस में क्या है, देखिए अब दोनों क्या है, बिल्कुल दूसरे को जस्ट कोलाइड उन्होंने किया है ना। देखो दोनों बेटा क्या जस्ट आपके बिल्कुल कोलाइड है, बिल्कुल केस में बिल्कुल। तो देखो दोनों आपस में क्या देखिए अटैच हो गए आपके, है ना। तो उनके बीच देखो मिनिमम अब उनके बीच डिस्टेंस कितनी आपकी हो जाएगी, तो उनके सेंटर से हम, क्योंकि सेंट्रिक फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों स्टार्स के बीच की डिस्टेंस बेटा कहाँ से लेंगे, इनके इनके सेंटर से लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, 2r हो जाएगी। कितनी आपकी हो जाएगी, 2r, है ना। दोनों केस में आपके स्टार के बीच डिस्टेंस की जाएगी तो 2r आपकी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या, नाउ कंसिडर द केस व्हेन द स्टार आर अबाउट टू कोलाइड। तो बेटा सपोज इनकी जिस वेलोसिटी से दोनों ने आपका कोलिजन किया है, तो डैट केस में इनकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, v है ना। ये देखिए आपका फार डिस्टेंस से आपका आया था, यहाँ से आपका आया था। ठीक है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के पास फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, दोनों का मास सेम है। तो जैसे ही कोलाइड किया इनके पास क्या थी, इनके पास कोई फाइनल वेलोसिटी थी v। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, तो इस सिस्टम का टोटल बेटा आपको क्या निकालना है, आपकी इसकी एनर्जी निकालनी है। तो बेटा इनकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ स्टार्स बेटा कितनी होगी, फर्स्ट वाली कितनी होगी, हाफ mv², सेकंड कितनी होगी, उसकी भी हाफ mv² होगी। तो टोटल इस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, mv²। अब जरा इस सिस्टम की आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r, है ना। तो यहाँ के ये r डिस्टेंस है, तो दोनों स्टार्स के बीच इस केस में डिस्टेंस कितनी आपकी है, 2r है ना। ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी आपकी आ जाएगी, हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो mv² माइनस का G आपका, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको समझ में इतना आ गया। अब देखिए यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
तो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, जितनी आपकी एनर्जी पहले होगी बेटा उतनी क्या होगी बाद में होगी। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी कंडीशन कौन सी है, ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन जो आपकी एनर्जी है बेटा किसकी इक्वल होगी, आपकी बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये देखो एनर्जी इसकी इक्वल आपकी आ गई। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से आपका, तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आपका वी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से वी की इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से हम जी एम कॉमन ले लेंगे आपका, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे बेटा हम सारी वैल्यूज आपकी पुट कर देंगे, किसकी, कैपिटल जी की, कैपिटल एम की, स्मॉल आर की और कैपिटल आर की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसको आप सॉल्व करते हैं आपका। तो बेटा इसको जैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी जी की, है ना, कैपिटल एम की, स्मॉल आर की और कैपिटल आर की, तो देखिए ये आपका ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, जब ऊपर जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जैसे, ये सपोज आपका 1/2 है, ये तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻7, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, आपको 10 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, और -1 और इंटू साथ में -7 चल ही रहा है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। वही इक्वेशन देखो यहाँ पर आपका लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अप्रोक्सीमेटली वाला काम करना पड़ेगा। तो देखिए 10⁻⁻12 और 10⁻�8, इस केस में क्या है कि जो आपका 10⁻⁻12 है, ये बहुत ही क्या छोटा दिखे आपसे, किससे, आपका 10⁻⁻8 में। तो अगर हम इसमें जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इतने वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, आपका अप्रोक्सीमेटली हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बेटा हम सीधा बस इसी पार्ट को आपका डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 13.34 इंटू 10⁻19, और इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻8। तो प्यारे बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आपका आंसर आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 पावर आपका 12 आ जाएगा। तो एक्चुअली आपकी वी स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी साथ में यहाँ पर ना, ये वी स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, √6.67 टू 10⁻12, और जब हम इसका 6.67 का अप्रोक्सली इसका √ लेते हैं, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमारे वेलोसिटी ऑफ कोलिजन बेटा कितनी आपकी आ जाएगी, v इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वही स्पीड है कि जब आपका ये फार डिस्टेंस से दोनों आपके चल के आ रहे थे इस केस में। अब जैसे ही देखो दोनों उसके क्या होंगे, बिल्कुल अबाउट टू कोलिजन होगा, तो उनकी बेटा वेलोसिटी कितनी होगी, ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन आपकी 2.58 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों अगर आप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों क्लास 11 की जो फिजिक्स के आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है वो हमारी वेबसाइट www.paramhimal.com पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।